अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो यार सबसे पहले मुसलमानों को रमज़ान की मुबारक और हिंदुओं को होली की मुबारक। उनकी गालिबन होली आने ही वाली है चंद दिन बाद, मुझे डेट एग्जैक्ट नहीं पता, इसलिए मैं पहले ही एडवांस में आपको हिंदुओं, मेरे जो हिंदू भाई हैं उनको होली मुबारक और मेरे मुसलमानों को रमज़ान मुबारक। और यार वैसे कितनी अजीब बात है यार, आधा रमज़ान भी अब गुजरने वाला है। कल की बात ही रमज़ान खत्म है और ये महीना ऐसे खत्म होता है, पता नहीं चलता। खैर यार ये बातें तो होती रहेंगी। क्रिकेट की दुनिया में बहुत कुछ हो चुका है, तो ये जो डोमेस्टिक का जो पाकिस्तानी जो लूच डाली है ना, उसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। और पीसीबी को लगता है कि 2 करोड़ पे मिले हैं इस चैंपियंस ट्रॉफी, उसके बारे में बात करेंगे और देखेंगे। और कोई खबर है तो उसको भी देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले तो हमारा माशाल्लाह इतना बड़ा नेशनल T20 कप होने लगा है, जिसमें सबसे पहली बात तो ये है कि पीसीबी ने उनकी फीस कटौती की है। 1 लाख रुपए पहले मिलते थे, तो पहले 10,000 अब 10,000 मिल रहे हैं। इसमें हमारे बड़े बड़े जो दिग्गज प्लेयर हैं, मोहम्मद हसनैन हो गए, आसिफ अली हो गए हैं, राना फहीम अशरफ हो गए हैं, फलाना ढिमकाना और भी बहुत सारे हमारे प्लेयर्स हैं। अच्छा, जब ये खबर आई ना कि पीसीबी ने 90% जो है ना वो डिडक्शन की है और जो है ना वो 10,000 रुपये सिर्फ माहवार मिल रहा है, यानी कि आप समझ लें $30। यार $30 तो यार यहाँ पे जो फ्रीलांसर होते हैं ना वो 2-4 घंटे में कमा लेते हैं, अगर उनके पास कोई इंटरनेशनल क्लाइंट हो। उतना हम एक मैच में हमारे इंटरनेशनल प्लेयर्स को हम दे रहे हैं। तो ये जब बात रही बात मीडिया पे सर्कुलेट हुई, सोशल मीडिया, तो वैसे कोई चीज़ नहीं छोड़ता। जब पीसीबी को लान तान की तो फिर मोहसिन नकवी साहब ने दोबारा नोटिस लिया। उन्होंने कहा कि यार नहीं यार, ये तरह बहुत गालियाँ पड़ रही हैं, हमें ज़रा थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो अब उन्होंने जो 90% कटौती की थी उसको कम करके अब तकरीबन 70-60% कटौती कर लिया है। अब ये है कि 40-50 हज़ार मिलेगा। मेरा सवाल है यार, प्लेयर्स के पैसे काटने चाहिए या मैनेजर्स के पैसे काटने चाहिए? अब आपके जितने भी ये डोमेस्टिक के मैनेजर्स है, डोमेस्टिक के कोचेस है, ये 10 लाख 15 लाख महीने का कमा रहे हैं, उनकी क्यों नहीं कटौती हो रही? वो प्लेयर जिनको मिली सिर्फ 1 लाख रहा है, उसमें आप कटौतियां कर रहे हैं। ये जितने भी हमारे बैठे हुए हैं ऊपर चमचे जो 15-15, 20-20, 30-30 लाख रुपए ले रहे हैं, इनकी कटौती करो ना। इनकी 85-90% डिडक्शन करो आप, जो आप कर नहीं सकते। सबकी दोस्तियां लगी हुई है, यारियां लगी हुई है। बेचारे प्लेयर, यार प्लेयर्स वो होते हैं जो क्राउड को लेके आते हैं। प्लेयर्स ही होते हैं ना, या मैनेजर्स होते हैं, जो मैनेजमेंट में जो लोग बैठे होते हैं, जो सिलेक्शन कमेटी में बैठे होते हैं, ये लाते हैं क्राउड को। आपके जितने डोमेस्टिक के प्लेयर्स हैं, जितना आप डोमेस्टिक के प्लेयर्स के ऊपर आप पैसा खर्चेंगे, जितना आप उनको इन्फ्लुएंशियल बनाएंगे, उतना लोग आएगा आपके पास। यहाँ पे क्या करते हैं, मैनेजर्स को फुल, जिनका कोई काम नहीं है, जिन्होंने सिर्फ मैनेज करना तो उनसे वो भी नहीं हो रहा होता, लेकिन जो भी हैं वो उनको फुल पैसे दे रहे हैं, उनके ऊपर जैसे पानी की बौछार कर रहे हैं, पैसे की बौछार कर रहे हैं, सॉरी वाई से पानी की पैसे की बौछार कर रहे हैं। लेकिन ये जो हमारे प्लेयर्स हैं जिन्होंने मेहनत की होती है, जिन्होंने वाकईतन क्राउड को लाने में मामनत साबित होते हैं, हम उनको पैसे नहीं दे रहे। दूसरी बात, हमारे जो चीफ मिनिस्टर तो नहीं है, वो पंजाब के स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, ठीक है जी। पीसीबी में वो आपके हेड कोच भी हैं, वो बॉलिंग कोच भी हैं, वो बैटिंग कोच भी हैं, वो प्राइम मिनिस्टर भी हैं, वो प्रेसिडेंट भी हैं, वो सब कुछ हैं। आपके हमारे सबके प्यारे वहाब जाद, जिन्होंने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक स्पेल कराया था क्वार्टर फाइनल में, जो शेन वॉटसन को कराया था। उनकी पूरी अचीवमेंट ये है कि उन्होंने शेन वॉटसन को वो स्पेल करा दिया था। वो अर्जियां पेश कर रहे थे कि सर मुझे रख लें अभी, भैया आपने कितना खेलना है, बुढ़े हो गए हो, ये तो आपकी हालत है। और हम ब्लेम प्लेयर्स पे कर रहे होते हैं। ये देखें ना, ये आपके मैनेजमेंट ने क्या करतूत हो रहे हैं। उसके बाद हमारे सबके प्यारे जो कभी बुढ़े होने का नाम नहीं ले रहे, जो मेरे ख्याल से मुगल, बल्कि मुगल भी छोड़े, कबले मसीह से जो क्रिकेट खेल रहे हैं, हमारे और आपके सबके प्यारे शोएब मलिक साहब, उन्होंने अपनी अर्जी पेश कर दी और उनकी अर्जी कबूल भी हो गई है। शोएब मलिक से लाख अच्छा तो वहाब रियाज था कि जब उसको गालियां पड़ी हैं तो वो उन्होंने जब 10,000 किया था, तो मुझे लगता है वहाब रियाज ने ये देकर छोड़ देगा यार क्या 10,000 मैं लूं। शोएब मलिक कह रहा है ये 10,000 भी मुझे दे दो। एक तो ये पहले वो क्या कहते हैं, ये जो भी चैंपियंस कप हुआ था, पता नहीं रेलू कट्टा इन्होंने क्या कराया था, जो शताब खान जीत के, पता नहीं वो बड़े खुश हो रहे थे, पता नहीं वर्ल्ड कप वो जीत गए हैं, ट्रॉफियां से उठा रहे थे जैसे पता नहीं चैंपियनशिप, पता नहीं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीत गए हैं वो। उसमें ये हमारे मेंटोर थे विद अ सैलरी ऑफ 50 लाख। भाई हम तो बात करेंगे, बहुत से लोगों को खाड़ तकलीफ होती है जब हम सैलरी के ऊपर बात करते हैं। भाई सैलरी पे बात करनी चाहिए, आपको इतने पैसे मिल रहे हैं, आप जाए ना ये प्राइवेट फर्म्स पे 30,000 देते हैं, वो आपको ना जैसे कहते हैं पानी तरह पतला करके रख देते हैं आपको। अब वो तो जॉब नहीं मिल रही होती है, लेकिन अगर जॉब लो ना जरा, तो 30-35 हज़ार की आपको स्टार्टिंग मिलती है। और वो एक रुपया जो है ना वो हलाल करते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है कि भाई तुझे हम 30,000 दे रहे, तो 30,000 पे 60,000 वाला काम कर। और इधर हमारी पीसीबी वाले 50 लाख रुपए देते हैं और 50 रुपए का काम नहीं करते ये। तो बंदा जरा पूछे शोएब मलिक साहब से कि भाईजान आप तो अभी कुछ 4 महीने पहले जो है ना वो लड़के में निकाल के दे रहे थे, एक स्पिनर भी, टू बी ऑनेस्ट उन्होंने एक प्लेयर भी निकाल के नहीं दिया। इतना बड़ा चैंपियंस कप हुआ है, एक प्लेयर निकाल के नहीं दिया, एक स्पिनर ने निकाल के दिया हमें, एक ऑलराउंडर तक नहीं हमें निकाल सके। स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर ही निकाल दो यार। अच्छा, यही अभी टीवी पे बैठ के वो पता नहीं क्या, वो टैप मैट क्या है, पता नहीं क्या कौन सी एप्स पास बनाई हुई है, उधर ये बैठ के तबसरे काटें कि जी पाकिस्तान जो बहुत बुरा खेला, पाकिस्तान के पास कुछ स्पिनर नहीं है। ओ भाईजान, आप जब चैंपियनशिप करा रहे थे तो आप तो मेंटोर थे, आपने क्यों नहीं निकाले? वकार यूनिस साहब, हमारी आपकी सबकी प्यारी रजिया, मेरे ख्याल से वो अपने वो करैक्टर में ही है, वो रजिया वाले करैक्टर के अंदर ही बैठी हुई है। मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था एक प्लेयर निकाल के दिया था उन्होंने, नसीम शाह, उसकी हालत देख लो, 6 महीने की प्रेगनेंसी वाला उसका पेट निकला हुआ है। ऐसे लड़कियों की तरह वो भागता है, ना पेस है उसके अंदर, ना लाइन है, ना लेंथ है। और ये मुझे बात समझ नहीं थी, आजकल जितने भी बॉलर्स हैं ना, मैंने एक चीज बहुत नोट की फास्ट बॉलर्स में, इनको जब इंजरी होती है ना, इंजरी से पहले ये टॉप लेवल के बॉलर होते हैं। बंदा कहता है यार इससे बेहतरीन बॉलर कभी दुनिया में आया ही नहीं। जैसी इंजरी होती है ऐसा लगता है इससे घटिया को बॉलर नहीं है। शाहिन शाह अफरीदी उसकी प्राइम एग्जांपल है। अगर आपने पाकिस्तान से बाहर जाके देखना है
तो आपका जोफ्रा आर्चर है। 135 से ऊपर नहीं जा रहे, ना लाइन है ना लेंथ है ना कोई सीम है ना इनसे स्विंग हो रही है ना इनका दिमाग है, कोई बंदा दिमाग से अकल से कोई बंदा बॉलिंग करा लेता है, कुछ भी नहीं है, बस अन्य बॉलिंग कराई जा रहे हैं। ये है रजिया साहब की जो है ना अचीवमेंट कि उन्होंने एक ऐसा बॉलर निकाल के दे दिया जो मेरे ख्याल से इंजरी के बाद प्रेग्नेंट हो गया। आप इसका 2022 वाला T20 वर्ल्ड कप देखें, स्लिम था, स्मार्ट था, फिट था। उसके बाद जब इंजरी हुई है 2023 में एशिया कप में, उसके बाद यार ये ऐसा मोटा हुआ है। जाहिर बात है जब आप इंजर्ड हो जाते हैं तो आप जाहिर बात है फिर आप नहीं कर पाते जिम, आप बैठे रहते हैं। जब आप इंजर्ड होते हैं ना तो जाहिर बात है आप फिटनेस तो आप अपनी बरकरार नहीं रख सकते, आप जाहिर बात जिम नहीं जा पाते, लेकिन कम से कम अपनी डाइट तो चीज रखो ना। ये तो नहीं है कि भाई अब आप इंजर्ड हो गए तो अपनी हाड़ियां ठूसो पेट में, बिरयानियां खाओ, आलू वाली बिरयानियां खाओ बैठ के उसमें नींबू निचोड़ के खाओ। तो जैसे हमारे ऊपर वाले हैं शोएब मलिक, वकार यूनुस, वैसे हमारे नीचे वाले हैं। और सुनने में आया है कि शोएब मलिक साहब ने एक बच्चे की जगह खाई जिसका नाम अजान है। वैसे काफी अच्छा प्लेयर है, लेफ्ट हैंडेड गालबन प्लेयर है, और जो इमर्जिंग कप हुआ उसमें उसने काफी यानी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। और मेरे से कप्तान भी था अंडर-19 अगर मैं गलत नहीं हूँ, और उसने अंडर-19 में काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। 2024 में हुआ था सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया का, वो काफी नेक टू नेक था, एंड पे इनसाइड एज का चौका हुआ था, वो मुझे याद है, वो मैंने देखा था, वो बहुत मतलब मुझे दुख हुआ था, हम इतना क्लोज चले गए थे। तो अच्छा कप्तान था, और वो अंडर-19 ना आपको PSL में दिखेंगे ना आपको इसमें दिखेंगे। तो हमारे द ग्रेट द लेजेंडरी शोएब मलिक साहब अब ये कर रहे हैं। शुक्र है भाभी उसको अक्ल आई है, उसको तौफीक हुई, उसको शर्म आई 10,000 रुपए लेते हुए उसने छोड़ दिया। शोएब मलिक तो इतना ढीठ है, उसने कभी ये भी मुझे दे दो। ये हालत है आपके लेजेंडरी प्लेयर्स की, फिर इनको कुछ बोलो तकलीफ होती है इन्हें। लिटरली मैं मजाक नहीं कर रहा, अगर PCB हाथ पकड़ लेना शोएब मलिक अब भी आ जाए आपकी टीम में। उसके बाद एक खबर आई है कि PCB ने 1380 करोड़ यानी कि 13 अरब रुपए मोटा 1280 करोड़ सॉरी यानी मोटा 13 अरब रुपए पाकिस्तानी उन्होंने ये स्टेडियम पे लगाए थे और सिर्फ 2 करोड़ पे निकले हैं, और PCB बैंकरप्ट हो गया। अब क्या होगा अगर PSL सक्सेसफुल होता है 10वां, जो कि मुझे 0 उम्मीद लग रही है, क्योंकि अब आप चैंपियंस ट्रॉफी हार चुके हैं, लोग आपसे मायूस हैं, लोग आपसे नाराज हैं। हाँ, जिस तरह आपने साउथ अफ्रीका, यार आप साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया को पट के आए थे, ये कोई छोटी बात नहीं है। मैं बार बार इसलिए मैं कहता हूँ यार ये वाकई बहुत बड़ी बात है, आपने ऑस्ट्रेलिया को साउथ अफ्रीका को घरों में हरा के आए ODI। तो लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि यार ये खेल के आए तो अपने घर में तो ये जीतेंगे, ये हम अपने घर में ही हारते हैं। मैंने सही कहता है भाई, पाकिस्तान वाही टीम है जो अपने घर में सबसे ज्यादा स्ट्रगल करती है। दुनिया की कोई दूसरी टीम इतना स्ट्रगल नहीं करती जितना हम करते हैं। दूसरी बात, अगर हो भी जाता तो इतना नहीं होगा कि PCB 11-12 करोड़ का जो उनको नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कर ले। और ये मैं बात करता हूँ, ये जो हम जो अपने प्लेयरों को गालियां देते रहते हैं ना, ठीक है आप प्लेयर्स भी कुछ चूचे नहीं होते, लेकिन यार आपकी मैनेजमेंट क्या कर रही है? क्या आपके जो चीफ सिलेक्टर थे, जो आपने 8 चीफ सिलेक्टर रखे हुए हैं, उनमें से किसी को दिख नहीं रहा था कि यार ये जो हमने टीम सेलेक्ट की थी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए ये बिल्कुल बोकस है। और अब हम न्यूजीलैंड जा रहे हैं जिधर यार उधर इतनी ग्रीन विकेट होती है कि घास और पिच के दरमियान आप फर्क नहीं कर पाते कि क्या है इनमें डिफरेंस। उधर आपने स्पिनर भर दिया, अब देखना उधर हमारे शाहीन, नसीम, हारिस, ये फलाना टिमकाना छाए हुए होंगे, वो विकेट को सूट करती हैं। फिर 150 की गेंदें निकलेंगे और ये गिच्चियों से ये बॉलें निकालेंगे, और फिर जो है ना वो रीले बनेंगी जूम करती हुई। और शुक्र है ये लास्ट सीरीज है हमारी न्यूजीलैंड के अलावा, शुक्र है, वरना 2021 से जब से न्यूजीलैंड भाग के गया, हम तो ऐसे हाथ धो के न्यूजीलैंड के पीछे पड़े हैं। 40 मुकाबले खेलिए हमने मोटा, ये जो 8 मैचेस होने हैं ना, इसको मिला के कुछ 39-40 मुकाबले हम खेलेंगे। इतने मुकाबले मुझे नहीं लगता कि किसी 2 बायलैटरल नेशंस ने पिछले कुछ 3-4 सालों में खेलेंगे। यार मुझे लगता है इतना तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया ने नहीं खेला होगा आपस में। मतलब इतना हमारा मार्केटिंग माशाल्लाह, इतना क्या हम इतनी बड़ी हमारी मार्केटिंग है कि वो उसको कैश इन भी नहीं कर पाई। भाई 40 मुकाबले खेल चुके हो, अभी खेल ही लोगे, चलो 32 मुकाबले आप खेलनी है, तो 32 मुकाबले में कुछ तो बनाते हैं ना ब्रांड। अच्छी बात है, बिल्कुल आपने न्यू टीम बनाई है, आपको बिल्कुल T20 में यार आपको बिल्कुल यंग ब्लड चाहिए। छोड़ दो भाई एंकर के लिए आपने वो पता नहीं सलमान अली आ गया या जो भी अच्छा है, आपने एंकर को रखा है। हमने यहाँ से कप्तान गालबन हारिस को बनाया, क्योंकि अभी जो पिक्चर्स आई थी जो ट्रॉफी के साथ उसमें तो हारिस खड़ा हुआ था। ये कह रहे थे कि सलमान अली आ गए, तो अगर हारिस कप्तान है तो फिर आपने सलमान अली आगा को कप्तान लिखा हुआ, तो अजीब PCB है हमारा। और बड़ा और टाइमिंग है 3 बजे, वही सैडी के टाइम आप देखेंगे, मुझे तो नहीं लगता कि कोई देखेगा। वो हाईलाइट्स देख ली तो देख ली, सुबह उठ के हाँ जी स्कोर कार्ड देख लिया, आज फिर आगे चलो कोई बात नहीं। तो आप ये देखें, ये है आपके सारे सुपरस्टार, ये हैं आपके सारे ग्रेटेस्ट प्लेयर इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, ये आपके सारे लेजेंडरी प्लेयर्स हैं जो कि अभी तक यार खेल रहे हैं। इनके अभी तक अपने वो सुपर स्टेटस से नहीं निकल रहे 90s के, और ये जो अर्ली 2000 वाले, ये अभी तक समझ रहे कि हम सुपरस्टार हैं। भाई अब आप नहीं रहे, अब ये जो नए लड़के आ रहे हैं इनको सुपरस्टार बनाएं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है, ये लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।